बहुत जनों की कमेंट आ रही थी कि आप मलाई से घी निकाल कर बताइए। वैसे तो मैं मलाई से घी निकालने की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, वो वीडियो नहीं देखी तो आज फिर से नई वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो थोड़ी सी अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह घी निकालने का तरीका अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए मलाई से घी निकालना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैं आपको फ्रिज खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने सारे बाउल रखे हैं ना। तो चलिए पहले हम फ्रिज में से बाउल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बाउल निकाल लिए हैं, लेकिन एक बाउल मेरा मक्खन का है जो मैं ऑलरेडी रख के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार हमें मक्खन खाने का मन करता है तो मैं एक बाउल मक्खन का हमेशा रख के रखती हूँ। और ये बाउल मेरे मलाई के खट्टे हैं। तो चलिए इस मलाई से घी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई है, आप देख सकते हैं। हमारी मलाई यहाँ पर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं। एक एक करके हम सारे बाउल इस कढ़ाई में डाल देंगे, लेकिन हमें बाउल थोड़े से गर्म करके डालने हैं ताकि बाउल में से मलाई अच्छे से निकल जाए, क्योंकि फ्रीजर में रखी हुई है तो जम गई है। तो हम दूसरी गैस पर गर्म करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। आप इतनी सारी मलाई इकट्ठा करें, आप फ्रीजर में ही इकट्ठा कीजिएगा, फ्रिज में नहीं। फ्रिज में ज्यादा दिन मलाई नहीं चलती है, खराब हो जाती है। अगर ज्यादा दिन की हो तो 2 या 3 दिन की हो तो चलता है, लेकिन ज्यादा दिन की है, 8 दिन की, 10 दिन की, वो आप फ्रीजर में ही इकट्ठी कीजिएगा। फ्रीजर में बिल्कुल ताजा जैसी मलाई रहती है, जैसे अभी अभी हमने दूध से निकाली हो इस तरीके की रहती है। यहाँ मेरे मलाई के 5 बाउल हैं, 5 बाउल मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इस मलाई को हम मेल्ट कर लेते हैं। फ्रीजर की रखी हुई है तो थोड़ा सा टाइम लेगी मेल्ट होने में। तो यहाँ पर मलाई देखिए मेल्ट हो गई है। आप इस कढ़ाई को चलाते रहिए, वरना मेरी तरह कढ़ाई में लग जाएगी। थोड़ी सी मेरी मलाई कढ़ाई में लग गई है, क्योंकि मैंने मलाई को बिना चलाए ही छोड़ दिया था। थोड़ा सा लग गई है नीचे, पर कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं लगी है। अब इस मलाई को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। गैस हमारी फिटिंग वाली है, यानी पाइपलाइन आती है ना, उसकी फिटिंग है। इस गैस का फ्लेम बहुत ज्यादा रहता है, फटाफट से हमारी मलाई में से घी निकल के आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी सिलेंडर की फिटिंग है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। यहाँ मेरी पाइपलाइन की फिटिंग है तो गैस का फ्लेम बहुत ज्यादा हाई रहता है इसका। तो यहाँ पर हमारा घी फटाफट से निकल जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप देखते रहिएगा। तो यहाँ वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हम आगे बताएंगे क्या क्या करना है। जैसे ही मलाई हमारी गाढ़ी होती जाएगी तो इसमें से छींटे आना शुरू हो जाएगा। हमारे हाथों पर मलाई में से छींटे ना आए, उसके लिए मैंने क्या किया है, कपड़ा बांध लिया है हाथ से। जो भी मलाई में से छींटा आएगा तो हमारे हाथ पर नहीं पड़ेगा। अब हाथ को बचाते हुए मलाई को पकाना है। थोड़ा थोड़ा घी भी रिलीज होने लग गया है मलाई में से, थोड़ा ही टाइम लगेगा और मलाई में से घी निकल के आ जाएगा। तो हमारी मलाई अलग हो गई है, घी अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। इस मलाई को आप ज्यादा मत जलाइएगा, वरना कुछ भी काम नहीं आएगी हमारी ये मलाई। इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से घी निकल के आ गया है, और जो हमारी मलाई है उसका खोया बन गया है, बहुत सारा खोया बना है। अगर आप इस मलाई को ज्यादा जला देंगे तो आपके कोई भी काम नहीं आएगी, आपको फेंकनी पड़ेगी फिर। तो इसी स्टेज पर आप बंद कर दीजिएगा ताकि आप इस मलाई को यूज में ले सकें। तो यहाँ पर मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहती। यहाँ पर मेरा घी भी निकल गया है और मलाई से खोया भी बन गया है। अब इसको हम छानेंगे, और छानने के बाद इस खोए का क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने भगोनी ली है, अक्सर मैं इसी में छानती हूँ घी। इसमें से घी निकाल दिया है और बर्तन खाली कर दिया है दूसरे घी के लिए। हर 8-10 दिन बाद में घी निकालती हूँ, तो इसी बर्तन में छान के निकालती हूँ। तो इस पर हम बड़ी छन्नी रख देंगे, बड़ी छन्नी में से छानेंगे, क्योंकि हमारा खोया है ना बहुत ज्यादा है। आप कपड़े में छाने तो पहले आप बड़ी छन्नी में छानिएगा। जब आप इस घी को स्टोर करने के लिए रखें तो आप कपड़े में छान कर रख दीजिएगा, ताकि आपका घी बिल्कुल साफ सुथरा बने। और तड़का पैन से हम छान रहे हैं ताकि हमारा जल्दी छन जाए। तो यहाँ कटोरी वगैरह से मत छानिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। कोई चमचा वगैरह ले लीजिएगा छानने के लिए। तो यहाँ पर मावा से छन्नी भर गई है, इस छन्नी में से मावा को निकाल देंगे दूसरे बर्तन में। जो बाकी हमारा घी है उसको भी छान लेते हैं। यहाँ मावा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा निकली है हमारी, और आपको मैं तौल कर भी दिखाऊंगी कितना मावा निकला है और कितना घी निकला है। और मलाई में से घी निकालने के नुकसान और फायदा में बताऊंगी, क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो यहाँ पर हमने घी छान लिया है, जो हमने मावा निकाल दिया है, खोया निकाल दिया है, उसे वापस से इस छन्नी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि मलाई में जो भी घी बचा है हमारा सारा निकल के आ जाएगा। घी अभी हमारा छन्नी से टपक रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा घी सारा निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो घी यहाँ पर पूरा निचुर गया है। अब इस घी को हम तौल के दिखा देते हैं। बर्तन सहित तौल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा घी 2 किलो 476 ग्राम है, और 476 ग्राम को हम काट भी देते हैं बर्तन का। तो यहाँ पर 2 किलो हमारा घी निकल के आया है। तो चलिए खोया को भी हम तौल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले बर्तन का धरा कर लेते हैं, और इस खोए को हम इस बर्तन में डाल देंगे। और खोए को जैसे ही हम डाल रहे हैं तो हमारी वेइंग मशीन है जो बंद हो गई है। तो हम दोबारा से खोए को निकाल देंगे, दोबारा से मशीन को ऑन करेंगे और फिर से तौलेंगे। तो यहाँ पर हम बर्तन के वजन को काट कर तौल रहे हैं। यहाँ पर हमारा मावा बैठा है 1 किलो 591 ग्राम, यानी 1 किलो 600 ग्राम के लगभग हो गया है।
9 ग्राम ही कम है 1 किलो 600 ग्राम में। तो इतना खोया निकला है हमारा। अगर हम घी को चलाकर निकालते, मक्खन बनाकर निकालते, तो हमारा घी इसमें से ज्यादा निकलता, यानी 3 किलो के आसपास हमारा घी निकल के आ जाता अगर हम मक्खन बना के निकालते। तो यहाँ पर हमारा 1 केजी घी का नुकसान हो गया है इस तरीके से निकालने से। आप खोए को देखें तो खोया हमारा बहुत ज्यादा निकला है, इसमें 1 किलो 600 ग्राम निकला है। खोए की क्वांटिटी को देखें तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया है। तो इतनी हमारी मेहनत भी बच गई है चलाने की, क्योंकि हमने मलाई को डायरेक्ट गर्म किया है तब घी निकाला है, जिससे काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन घी का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, घी कम निकलता है इस तरीके से। अगर हम घी को चलाते हैं, मक्खन निकालते हैं तो उसमें से ज्यादा निकलता है। तो कोई बात नहीं है, घी हमारा जल्दी बन गया है और साथ ही साथ खोया भी बन गया है। अब इस खोए में से हम 3 केजी के बराबर मिठाई बनाएंगे। 3 केजी मिठाई बन जाएगी हमारी। वो कैसे बनेगी तो चलिए बताते हैं। तो हमने वही कढ़ाई ले ली है वापस से, उस कढ़ाई में इस मावा को डाल देंगे। अब यहाँ पर हमारा मावा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हमें भूनने की जरूरत नहीं है। अब मावा को डालते ही अब इसमें बूरा डालेंगे, जितना हमारा खोया है उतना ही हम बूरा डाल देंगे, यानी हमारी 3 केजी से ऊपर मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। और जैसे ही हमने बूरा डाला है तो पिघल के पतला हो गया है और थोड़ी देर में ही हमारा ये गाढ़ा हो जाएगा। आप देखते जाना, ज्यादा देर तक हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट हमें पकाना है और ये हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी 10 मिनट में। और इस मिठाई में हमने इलायची का पाउडर भी डाला है। आप इलायची पाउडर जरूर डालिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू बन जाए मिठाई में। तो देखिए हमारा खोया है ना कितना सूखा सूखा हो गया है ना, कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अब इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और यहाँ पर हम बड़ी परात लेंगे, छोटी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी मिठाई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर वैसे तो हमें घी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घी लगा देते हैं क्योंकि हमारा खोया घी से ही निकल के आया है, तो उसमें घी बहुत ज्यादा है। बर्तन में चिपकने वाली मिठाई नहीं है, ये निकल के आ जाएगी। फिर भी थोड़ा सा हमने घी लगा दिया है। अब इस परात में सारा मिक्सचर डाल देंगे मिठाई वाला और फैला देंगे अच्छे से। और यहाँ पर आपको ऊपर से चिकना करने के लिए कटोरी ले लीजिएगा, कटोरी से फैलाइएगा। यहाँ पर मैंने कटोरी ली है और कटोरी से चिकना कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से चिकनी हो गई है मिठाई। इस मिठाई को किसी भी चीज से डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लिया है, इसको लगा दूंगी मिठाई पर ताकि दिखने में मिठाई अच्छी लगे। लगे ही ना कि हमने ये मलाई से बनाई है, लगे जैसे हमने खोया से बनाई हो। देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है ना, खाने में भी खोया से भी अच्छी है। खाने में हम जैसे नॉर्मल खोए से बनाते हैं ना, उससे कई गुना अच्छी है खाने में, क्योंकि इसमें घी की मात्रा बहुत ज्यादा है। घी तो किसी भी चीज में डाल दो वही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ऊपर से चांदी के वर्क से सजा दी है। बस इसे हम 5-10 मिनट ठंडा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और 5-10 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी मिठाई। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गई है। मिठाई के पीसेस काट लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कट रहे हैं ना, आप देख सकते हैं। आप जौन सी शेप चाहें उस शेप में काट सकते हैं। तो इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेते हैं और छोटे बड़े पीस कैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल पीस बना लिए हैं मैंने और आपको एक निकाल कर दिखा देती हूँ। तो देखिए मिठाई कितनी अच्छी दिख रही है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो मिठाई बनाने के बाद हमारे पैसे वसूल हो गए हैं मलाई में से। तो ये मिठाई मैंने बाद में तौल के देखी है, 3 केजी 200 ग्राम बैठी थी और इतनी प्योर मिठाई हम बाजार से खरीद के लाते तो कम से कम 2000 रुपए की आती। इतना सारा घी है इसमें और बिना मिलावट की मिठाई है। तो इस तरीके की मिठाई तो आपको बाजार में मिलेगी भी नहीं और अच्छे के नाम पर आपको बहुत महंगी मिलेगी। और देखिए कितनी अच्छे से मैश हो रही है ना, हाथ से कितनी नरम है। तो एक ही चीज में से 2 चीज बन गई है, मिठाई भी बन गई है बहुत सारी और घी भी बन गया है। और मलाई मेरी कितने दिन की होगी ये आप अंदाजा लगाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखती हूँ कितने लोगों के सही जवाब होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।